हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीला बुक। आज हम इसका पढ़ेंगे 44 चैप्टर, जिसका शीर्षक है कंस का उद्धार। लेकिन उससे पहले सत्र का शुभारंभ हम श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। और आज हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण लीला बुक का अध्याय नंबर 44, जिसका शीर्षक है कंस का उद्धार। जब कंस के मल्लों ने अपना लड़ने का संकल्प व्यक्त किया तो श्री भगवान मधुसूदन ने चाणूर का सामना किया था तथा रोहिणी के पुत्र बलराम जी ने मुष्टिक का सामना किया। हाथ से हाथ और पैर से पैर भिड़ाकर श्री कृष्ण और चाणूर तथा बलराम एवं मुष्टिक विजयी होने के लिए एक दूसरे को धकेलने लगे। उन्होंने हाथ से हाथ, सिर से सिर, पिंडली से पिंडली और छाती से छाती भिड़ा दी और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धकेलते हुए वे अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे को पकड़कर धरती पर पटक दिया तो कोई पीछे से दूसरे के सामने की ओर दौड़ा और दांव लगाकर उसे पराजित करने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे युद्ध की गति में तीव्रता आने लगी। कभी वे एक दूसरे को पकड़ लेते थे तो कभी घसीटते और कभी ढकेलते थे। तदंतर वे एक दूसरे को हाथ पैर से आबद्ध कर लेते थे। प्रत्येक ने अपने विरोधी को पराजित करने के प्रयास में मल्ल युद्ध की समस्त कलाओं का उत्तम प्रदर्शन किया, किंतु रंगभूमि के दर्शक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें
प्रतियोगी बराबरी के नहीं प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि जैसा कि कल भी हमने पढ़ा था कि कृष्ण भगवान ने उनको बोला था कि युद्ध जो होता है वो बराबरी के लोगों में होता है। जैसे आप लोगों ने देखा हो कोई भी गेम हो, स्पोर्ट हो, जैसे कराटे जूडो भी होते हैं, तो सेम वजन होना चाहिए, सेम हाइट वजन, ऐसा चीजें, मतलब ये एक रूल होता है गेम का। लेकिन तभी करके जो रंगभूमि के लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कृष्ण भगवान और बलराम जो है वो तो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े सांड के बराबर हट्टे कट्टे पहलवान उनके बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, तो उनको ये बराबरी का खेल लग नहीं रहा था। शिला के समान सुदृढ़ वाले शरीर वाले चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों के समक्ष उन्हें श्री कृष्ण और बलराम नितांत बालक लग रहे थे। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति दर्शकों में से बहुत सी महिलाओं के मन में करुणा एवं पक्षपात था। महिलाएं, अब जैसे स्त्रियां होती हैं, उनका आमतौर पे ममता उनके अंदर होती है ना? तो उनको भी लग रहा होगा कि छोटे छोटे बालक हैं, इनके साथ इतने राक्षस लड़ रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का बराबरी का खेल हुआ ये। तो औरतों के मन में, महिलाओं के मन में करुणा थी और पक्षपात का भी था कि कितना भेदभाव कर रहे हैं ये लोग, देखो। वे आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगे, प्रिय मित्रों, यहाँ तो अन्याय लगता है। दूसरे ने कहा, राजा की उपस्थिति में असंगत पक्षों के मध्य में यह युद्ध चल रहा है। मतलब कि देखो, राजा है बैठा हुआ, फैसला करने वाला जो न्यायाधीश है, राजा है, वो क्या कर रहे हैं, बराबरी का युद्ध भी नहीं करवा पा रहे। महिलाओं को इस युद्ध में आनंद नहीं आ रहा था। बलशाली और निर्बल के मध्य युद्ध को प्रोत्साहन देने में वे असमर्थ थे। अब वो कर भी सकते हैं, वो तो प्रजा है, मतलब कि फैसला तो राजा के हाथ में है, चुप करके बेचारे बैठे हुए हैं। मुष्टिक और चाणूर, ये चाणूर वही है जिनका आपने सबने सुना है, विनीता माता जी, कंस चाणूर मर्धनम, याद आया? हरि बोल। विनीता माता जी, जी थम्स अप आ गया, ओके गुड। कहाँ गया जी? मुष्टिक और चाणूर विशाल पर्वतों की भांति बलशाली तथा वज्र के समान कठोर हैं। वज्र बोला जाता है लोहे को। जबकि श्री कृष्ण और बलराम अल्पायु के कोमल बालक हैं। अल्पायु का मतलब जिनकी एज अभी कम है। न्याय के सिद्धांत ने इस सभा का त्याग कर दिया है। न्याय का सिद्धांत, सिद्धांत मतलब एक रूल होता है, प्रिंसिपल होता है कोई, उस चीज का तो त्याग ही हो गया यहाँ पर। न्यायोचित सिद्धांतों को जानने वाले व्यक्ति इस अनुचित प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे। कि जो होता है ना कि जस्टिस लवर होते हैं, जो कि मतलब न्याय मतलब बराबर बराबर का होना चाहिए, ऐसे वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं रुकेंगे। जो इस मल्ल युद्ध प्रतियोगिता को देख रहे हैं वे ज्ञानी नहीं हैं, अतः वे कुछ कहें अथवा मौन रहे, वे पाप के भागी हो रहे हैं। उस सभा में से एक दूसरी महिला बोल उठी, मेरे प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के मुख की ओर तो दृष्टि डालो। अपने शत्रु का पीछा करने के कारण उनके मुख पर श्रम बिंदु आ गए हैं तथा उनका मुख जल बिंदुओं से विभूषित कमल पुष्प के समान शोभायमान हो रहा है। उनको लग रहा है कि मतलब कृष्ण भगवान जो है देखो छोटे हैं अभी, और उनका फेस देखो, मतलब कि स्ट्रगल इतना कर रहे हैं कि अपने से हट्टे कट्टे एक राक्षस से लड़ाई कर रहे हैं, तो देखो उनके मुंह के ऊपर तो ना पसीने की बूंदें भी दिख रही हैं। और लेकिन जो पसीने की बूंद थी उसका यहाँ पे एक गुण भी देखने को मिल रहा है हमको, कि भगवान जी को क्या कहते हैं, कल कमल पुष्प, मतलब कि जो लोटस फ्लावर है उसकी तरह ही भगवान जी के लोटस फीट, लोटस हैंड ऐसे बोला जाता है ना। तो उनके क्या बता रहे हैं कि ऐसा फील हो रहा है, ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल के पुष्प के ऊपर ना पानी जैसे होता है ना, जैसे चमकता है, वैसा वैसा फील हो रहा है। उसके बाद एक दूसरी महिला ने क्या कहा, क्या तुम देख रही हो कि बलराम जी का मुख कितना सुंदर हो गया है? उनके गोरे मुख पर लालिमा छा गई है, क्योंकि वे मुष्टिक के साथ घोर युद्ध में संलग्न है। सभा में उपस्थित नारियों में से एक अन्य ने दूसरी को संबोधित किया, प्रिय सखी, जरा विचार करो कि वृंदावन की भूमि कितनी सौभाग्यशालिनी है कि श्री भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं और पुष्पमालाओं से विभूषित वे अपने भ्राता बलराम जी के साथ सदैव गोचारण में व्यस्त रहते हैं। उनके ग्वाल बाल सखा सदैव उनके साथ रहते हैं और वे अपनी दिव्य वंशी बजाते रहते हैं। वृंदावन के निवासी भाग्यशाली हैं कि उन्हें शिव आदि देवताओं तथा लक्ष्मी द्वारा पूजित श्री कृष्ण एवं बलराम जी के पद कमलों के
सतत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये सारी क्वालिटीज बताने के बाद, मतलब कि क्वालिटीज क्या, मतलब एक तरह का वो बताया जा रहा है कि वहां पे कैसी लाइफ थी, वहां पे क्या था वृंदावन में। एक थोड़ा सा हमको दोबारा देखने को मिला है कि वृंदावन की जो भूमि है, जो वहां की जमीन है, वो कितनी ज्यादा लकी है। क्यों? क्योंकि वहां पर कृष्ण भगवान खुद उपस्थित है ना। और क्या था वहां पे? पुष्पमालाओं से विभूषित वे अपने भ्राता बलराम जी के साथ सदैव गोचारण में व्यस्त रहते थे। कि मतलब जो बलराम भगवान है और जो कृष्ण भगवान है, वो दोनों हार हूर डाल के पुष्पमालाओं, है ना, फूलों से सजे हुए। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जब हम वृंदावन के बारे में पढ़ रहे थे इस बुक में, पहले वाले जो प्रीवियस चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, कि वहां पर फूल जो थे वो रंग बिरंगे थे, वो खुशबू वाले फूल थे। और जो खुशबू वाले फूल भी हैं, जो पेड़ पत्ते टहनिया, पानी का झरना, क्रिस्टल क्लियर एकदम उधर पानी होता था, खुशबू होती थी। और जितने भी बर्ड्स हैं वो भी संगीत गाते थे, जितने भी जानवर थे वो भी सारे आकर सेवाएं देते थे। मतलब से सारी चीजें, मतलब हिरन है, खरगोश है, पीकॉक है, पैरट है, सारे के सारे जो हैं बर्ड्स गाते भी थे। और वहां पे किस तरह से रौनक होती थी, है ना। और यहाँ पर क्या करते थे ये दोनों भाई, मतलब बलराम भगवान कृष्ण भगवान दोनों मिलकर क्या करते थे? सदैव गोचारण में व्यस्त रहते थे। गौओं को चराने के लिए लेकर जाना, गौओं का पालन करने के लिए, गौओं की सेवा इन्होंने करनी दोनों भाइयों ने। तो किस तरह से करते थे? उसके साथ साथ और क्या करते थे? उनके जो ग्वाल बाल सखा थे, सदैव उन्हीं के साथ रहते थे। कि मतलब कि जैसा कि हमने और भी पुराने चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि कैसे वो ब्राह्मणियों के जो हस्बैंड होते हैं उनको मांगते हैं खाना, कि हमें भूख लगी, हमको खाना दो। वो मना कर देते हैं, उनकी वाइफ्स के पास जाते हैं कि हमको दो। वो कुछ एक मिनट नहीं लगाती, एक क्षण भी नहीं लगाती कि हाय हमारे बलराम ने खाना मांगा है, हाय हमारे कृष्ण ने खाना मांगा है। फटाफट उनके घर में जितना कुछ होता है, जितना जितना वो बना पाते हैं, जितना जितना उन्होंने यज्ञ के लिए बनाया होता है, सारी प्लेटें, स्टॉल, थालियां थुलियां ले लेकर तो आ जाते हैं उनको खाना खिलाने। और ज्यादा भिजवाते हैं, फिर और ज्यादा लेकर भी आते हैं, और कुछ लेना और खाओगे। तो वहां पे क्या बताया कि अपने फ्रेंड्स जो होते हैं कृष्ण भगवान जी के बाल सखा, उनके साथ ही रहते हैं। और उसी चीज को देखकर ही ब्रह्मा जी को थोड़ा संदेह हो जाता है कि ये कैसे भगवान है, कि मतलब कि हाथ में ऐसे थोड़ा से चने या चावल जो लेकर है, एक हाथ से मतलब फक्का मार रहे हैं मुंह के, मतलब खा रहे हैं खाना, और दूसरे से गऊं को चराने के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये कैसा भगवान है? तो ब्रह्मा जी को भी थोड़ा संशय हो जाता है वहां पे। तो वो क्या करते हैं? सभी को चोरी कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ हमने प्रीवियस चैप्टर्स में हमने अच्छे से हमने पढ़ा था, है ना। उसके साथ साथ भगवान क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो अपनी दिव्य वंशी भी बजाते हैं। तो भगवान जी की बांसुरी जो है वो भी, वो उसका आया यहाँ पे वर्णन कि भगवान जी बांसुरी भी हमेशा बजाते रहते हैं। तो वृंदावन के निवासी भाग्यशाली हैं, मतलब कि वहां के जो वृंदावन के जो लोग हैं वो भी बहुत लक्की हैं कि उन्हें शिव आदि देवताओं द्वारा, लक्ष्मी जी द्वारा पूजित श्री कृष्ण व बलराम जी के पद कमलों के सतत दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। मतलब कि शिव आदि देवताएं, जितने भी हैं देवताओं ने लक्ष्मी जी द्वारा पूजित, मतलब कि अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कृष्ण भगवान की पूजा किसने नहीं छोड़ी है? किसने नहीं छोड़ी है? किसी ने भी नहीं छोड़ी है। शिव जी ने कर ली, आदि देवताओं, ब्रह्मा जी का भी हमने देखा है ना, कि किस तरह से वो स्तुतियां करते हैं, किस तरह से वो माफी मांगते हैं, किस तरह से भगवान उनका घमंड तोड़ते हैं, किस तरह से भगवान विस्तार करके हर एक घर में पहुंच जाते हैं, ग्वाले भी बन जाते हैं, ठीक है, गायें भी बन जाते हैं, बछड़े भी बन जाते हैं। तो सारा अद्भुत जो चमत्कार है, और जितने भी देवी देवताएं हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सबने कृष्ण भगवान जी का पूजन किया है, अपनी अपनी प्रार्थनाएं, प्रेयर्स जो है वो ऑफर की हैं उनको, है ना। उसके बाद कृष्ण और बलराम जी के पद कमल, पद कमल, पद किसको बोला जाता है? फीट्स को बोला जाता है, पाँव को बोला जाता है। कमल मतलब लोटस फीट, पाँव की जो तुलना है वो किसके बराबर की जा रही है? कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है? कि कंपेयर किया जा रहा है कि कमल के साथ। कमल के साथ क्यों की जाती है? क्योंकि उससे ज्यादा सॉफ्ट कुछ है नहीं है। तो भगवान जी का शरीर जो है ऐसा बताया कि अगर हम उनको थोड़ा सा उंगली लगा देंगे ना, हल्की सी उंगली लगा देंगे, तो थोड़ा सा अंदर की तरफ दब जाएगा। जैसे कोई ओल्ड होता है, मतलब कि या बिल्कुल बेबी होता है, छोटा सा बेबी होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, अगर आप उसको उंगली लगाओगे, आपकी उंगली थोड़ी सी लगेगा कि उसको वहां पे डिंपल जैसा पड़ गया, गोल गोल हो गया। समझ रहे हैं? तो वैसा पद कमलों के सतत दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सतत का मतलब कंटिन्यूसली, रेगुलरली, बिना रुके वो लोग क्या करते हैं, वृंदावन वासी जो है सतत दर्शन करते हैं। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, मतलब वृंदावन वासी हमेशा देखते ही रहते हैं तो घर के काम काज नहीं करते हैं वहां पे अपना? बिल्कुल करते हैं। क्योंकि वहां के लोगों का काम क्या है? सारे के सारे गौ पालक हैं, गौओं की सेवा करने वाले हैं। तो क्या वो गौओं के दूध नहीं निकालते, घर के काम नहीं करते, साफ सफाई नहीं करते, किचन में रोटी नहीं पकाते, क्या नहीं करते?
सब कुछ करते हैं। फिर सतत दर्शन कैसे करते हैं? वो दर्शन ऐसे करते हैं कि उनके माइंड में, चिंतन में तो हर वक्त एक ही विषय रहता है ना, कृष्ण भगवान का। तो वो दिमाग से भी अब निकालते नहीं है, दिल से भी नहीं निकालते हैं, और जब जब उनको मौका मिलता है, जब जब लीलाएं देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, कुछ कुछ सुनते हैं, अरे सुनती हो, आज ये हो गया, आज तो पूतना का वध कर दिया लल्ला ने। अच्छा, तो सुनते भी हैं, श्रवण भी करते हैं, देखते भी हैं अपनी आंखों से, और सब कुछ वो करते हैं। तो यही है, पद कमलों के सतत दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो नो डाउट कि जो वहां के वासी हैं वो डेली मिलते भी होंगे, देखते भी होंगे कभी कभी, और बाकी श्रवण के माध्यम से सब कुछ पहुंच जाता है। और वहां के लोग जो हैं वो प्योर डिवोटीज भी हैं भगवान जी के, तो उनके साथ ऐसा चीजें हैं, तभी करके उनको बोला जा रहा है कि कितने लकी हैं, कितना भाग्यशाली है वहां का एटमॉस्फेयर, कैसे था वहां सब कुछ, हम अनुमान भी नहीं लगा सकती हैं। तो वहां की जितनी भी सखियां, मतलब जो लेडीज आई हुई हैं वहां पे देखने के लिए एक तरह का मैच भगवान जी का, हम अनुमान भी नहीं लगा सकती हैं, जिसको बोला गया मल्ल युद्ध, ठीक, कि व्रजभूमि की गोपियों ने कितने पुण्य कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्री भगवान के दिव्य शरीर के अद्वितीय सौंदर्य के दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ। अद्वितीय का मतलब हो गया यूनिक, जिसकी तुलना किसी के साथ हो ही नहीं सकती। तो कितना सुंदर हो गया कि किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं यार, कंपेयर करने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा कि कितने लकी होंगे, या फिर कितना अच्छे अच्छे काम किए, कितने पुण्य कर्म किए थे, कि उन उसका रिजल्ट क्या मिला, फलस्वरूप उन्हें श्री भगवान के दिव्य शरीर के अद्वितीय सौंदर्य के दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ। भगवान का सौंदर्य अतुलनीय है, भगवान का सौंदर्य अतुलनीय है, मतलब कि उसकी तुलना हम किसी के साथ कर नहीं सकते हैं। अभी यहाँ पर जो लोटस फीट या लोटस फ्लावर के बराबर का बता दिया जाता है, वो तो जस्ट ऐसे ही बताया जाता है कि मतलब ऐसा है, इतने सुंदर है, सुंदर है कमल का फूल, मतलब कि हमारा मतलब फ्लावर भी वही है ना, नेशनल फ्लावर लोटस फ्लावर। शरीर के लावण्य अथवा वर्ण के सौंदर्य में ना कोई उनसे बराबर है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है। कि भगवान जी के शरीर की जो ब्यूटी है उसके बारे में भी वर्णन हो रहा है कि कोई भी उससे ज्यादा नहीं है, कोई भी बढ़कर नहीं है, और कोई उनके बराबर भी नहीं है। दैट मीन्स कि सुप्रीम सुप्रीम, ऊपर ऊपर ऊपर, हायर 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 हायर, टॉप मोस्ट हायर, उतना ज्यादा सुंदर। क्योंकि पूरे मतलब कि सुंदर, सबसे सुंदर अगर कोई है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान ही है, जो सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर कृष्ण भगवान को ही बताया गया है। श्री कृष्ण और बलराम सभी प्रकार से ऐश्वर्य, जैसे धन संपत्ति, शक्ति, सौंदर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य के सागर हैं। तो षड ऐश्वर्यों की यहाँ पे दोबारा से चर्चा होगी, षड ऐश्वर्य, ठीक है। लेकिन जो ये षड ऐश्वर्य यहाँ पे लिखी है वो अनलिमिटेड फॉर्म में है, उसकी जो क्वांटिटी है, जो उसकी क्वालिटी है, जो भी है वो अनलिमिटेड है। जैसे धन है, धन हमारे पास भी है, सभी लोग कहेंगे हाँ हम लोग सारे अपने अपने घर में अमीर है भाई, सबके पास पैसे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लिमिट तक ही हम लोग पैसे वाले हैं। अंबानी है, अंबानी अमीर है, चलो ठीक है, उसके पास मिलियन के हिसाब से है, बिलियन के हिसाब से है, लेकिन फिर भी मिलियन बिलियन में काउंट तो हो रहा है ना, कि मिलियन है या बिलियन है या हजारपति है, करोड़पति है, लखपति है, अरबपति है, खरबपति है, कुछ यूं। लेकिन यहाँ पर जो धन है वो अनलिमिटेड है, यहाँ पर जो शक्ति है वो अनलिमिटेड है, यहाँ पर जो सौंदर्य रूप है वो अनलिमिटेड है, यहाँ जो यश है, फेमस है, वो अनलिमिटेड है, ज्ञान है वो अनलिमिटेड है, वैराग्य है वो अनलिमिटेड है, उसका कुछ भी नहीं है। हम लोगों में भी ये सारे गुण हैं, षडैश्वर्य जो है, हमें में हमें में भी, हमारे में भी है। किसी किसी में ज्यादा होगा हमारी मतलब कि धरती पे, किसी किसी में बहुत ज्यादा होगा, किसी किसी में एक गुण है तो दूसरा नहीं है, एक ऐश्वर्य है तो दूसरा नहीं है, दो होंगे तो तीन नहीं होंगे, या किसी किसी में सारे के सारे हैं लेकिन थोड़े थोड़े। ठीक है, अब ताकत की बात करें, दारा सिंह भी अपने टाइम पे बहुत ताकतवर थे, खली जो है वो भी बहुत ताकतवर थे। लेकिन एज के कारण क्या होता है कि हमारी जो भौतिक जगत में क्या होता है कि जो लोगों की ताकत होती है वो समय के साथ धीमी पड़नी शुरू हो जाती है, स्ट्रेंथ, ताकत, बल कम होने लगता है। इनका ताकत बल कभी कम नहीं होता, अभी बचपन बच्चा है, जस्ट बच्चे पैदा ही हुए हैं तो जेल के कैदियों को सुला दिया भगवान ने, उनसे ज्यादा उनसे ज्यादा तगड़ा कौन होगा फिर, पूतना का वध कर दिया। अभी छोटी ही एज, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कंस का भी वध कर रहे हैं। तो बाल काल में ही भगवान ने बहुत सारी चीजें जो है वो कर दी है, वो कोई और कर नहीं सकता। गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा, तो प्रीवियस चैप्टर से हम सब कुछ ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। वैराग्य की बात करें तो वैराग्य भगवान जी का कितना ज्यादा है कि
भगवान होते हुए भी, श्री भगवान होते हुए भी वो अर्जुन का रथ हाँकते हैं, है ना। प्रेम की वजह से कर रहे हैं, भगवान अपने भक्त से प्यार करते हैं तभी करके उनको अच्युत कहा जाता है, कि जो अपने भक्त के प्रति कभी भी प्यार स्नेह चुकाने से, प्यार प्रेम दिखाने से कभी चूकते नहीं है, उनको बोला जाता है अच्युत। हम लोग चूत है, मतलब हम लोग जो है, हम लोग चूक जाते हैं, हम लोग अपना प्यार दिखाने में चूक जाते हैं, लेकिन जो भगवान है वो अच्युत है, वो कभी भी नहीं चूकते हैं। और अगर हम बात करें वैराग्य के सागर की, वैराग्य के सागर का एग्जांपल दे दिया मैंने अभी कृष्ण भगवान का। अगर हम राम भगवान जी का भी बात करें, तो राम भगवान जी ने नेक्स्ट डे जो था वो राजा बनना था, लेकिन उनको कुछ घंटे पहले ही माता ने बोल दिया भाई आपको वनवास दिया जा रहा है, 14 साल के लिए आप लोग चले जाओ। तो चले गए, उन्होंने एक बार भी नहीं घर में लड़ाई झगड़ा डाला, मैं क्यों जाऊं भाई, मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, राजा बनने वाला मैं हूं, तो मैं किस लिए जाऊं, मैं राजा बन के कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कैद, आप लोगों को कैद भी कर सकता हूँ। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं, हाथ जोड़े भगवान जी चले गए, ठीक है कोई बात नहीं। साथ साथ में सीता माता ने भी बोला कि जहां पर मेरे पति जाएंगे मैंने भी जाना है। उनके लिए तो वनवास नहीं था, लेकिन फिर भी माता चली गई, क्यों, क्योंकि जहां पर पति है वहां पर पत्नी है। लक्ष्मण भगवान जो है वो भी चले जाते हैं, क्योंकि जो बलराम ही है यहाँ पर, है ना, जो बलराम भगवान है लक्ष्मण भगवान है एक ही है। और शेषनाग, अनंत शेषनाग के अवतार है, उन्होंने बोला मैं रह नहीं सकता भगवान जी के बिना, मैंने जाना ही जाना साथ में। वनवास तो लक्ष्मण भगवान के लिए भी नहीं था, वो भी चले गए। लेकिन तो वैराग्य के सागर जो है, तभी करके यहाँ पे कृष्ण और बलराम दोनों का एग्जाम्पल दिया है कि उन सब दोनों के पास ये सारी चीजें हैं, धन संपत्ति शक्ति सौंदर्य यश ज्ञान, वैराग्य के सागर सब कुछ है। और असीम मात्रा में, मतलब कि ऐसी नहीं, लिमिट नहीं है उस चीज की सारी पूरा है कि पूरा। उसके बाद आ गया जी गोपियों, गोपियां इतनी सौभाग्यवती हैं कि वे 24 घंटे श्री कृष्ण के दर्शन और उनका चिंतन कर सकती हैं। आगे ना बात यहाँ पे चिंतन की, कि 24 घंटे कैसे रहेंगे, क्या उनको अपने घर में काम नहीं है, कुछ गोपियां तो मैरिड भी हैं, कुछ तो छोटी भी हैं, तो क्या चिंतन कर रही है ना, 24 घंटे चिंतन कर सकती हैं। चिंतन, प्रातः गोह दोहन से प्रारंभ करके धान कूटने तथा प्रातः काल माखन बिलोने तक अपनी दिनचर्या के प्रतिक्षण वे श्री कृष्ण का दर्शन और चिंतन कर सकती है। अभी यहाँ पे वही बात आगे जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, कि सुबह गोदोहन, गोदोहन का मतलब होता है काऊ का मिल्क निकालना, गाय का जो दूध निकालते हैं उसको बोला गया गोदोहन, ठीक है। से प्रारंभ करके, शुरुआत दिन की कैसी हो रही है, गाय का दूध निकालने से, उसके बाद धान कूटना, मसाला मसूला कूटना, रसोई का जो काम होता है हमारा वो सब करना। उनके घर में मिक्सियां थोड़ा थी पुराने जमाने में, मैनुअल वर्क था तकरीबन। तथा प्रातः काल माखन बिलोना, बटर निकालना, लस्सी बनाना, ये सारा तक अपनी दिनचर्या के प्रतिक्षण एक एक पल में वो क्या करती हैं, श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं और चिंतन कर सकती हैं। ये उनकी क्वालिटी है गोपियों की, तभी करके वो कहते हैं ना कि गोपियों जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। भगवान जी की परम शुद्ध भक्त क्यों है वो, इसी वजह से तो है, क्योंकि चिंतन और प्रेम के साथ चिंतन करती हैं। अपने घरों को झाड़ते बुहारते, मतलब कि झाड़ू पोछा जब लगा रही है तब, अथवा मार्जन करते समय, बर्तन वगैरह धो रहे हैं, कोई भी किचन का जो कोई भी काम होता है घर गृहस्थी के जीवन का, वो सब कुछ करते 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 वो क्या करती है, श्री कृष्ण के चिंतन में ही लीन रहती है सर्वदा, मतलब हमेशा ही, ऑलवेज किसके बारे में सोचते हैं, श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं। विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हुए कोई किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में डूबा रह सकता है, गोपियां इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो अभी जैसे हम लोगों के घरों में माता जी होती हैं, हम लोगों को घर भी देखना होता है, हम लोग ग्रस्त जीवन वाले हैं, जितना होता है उतना कर लेते हैं, हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बट हमको सीखना चाहिए गोपियों से। क्या वो 24 घंटे वहां जा रही है उनके पास, मतलब कि बिल्कुल जा रहे हैं, हमेशा तो नहीं जा रहे हैं ना, लेकिन व्यस्त तो है भौतिक क्रियाकलापों में, वो लोग भी व्यस्त है, उन्होंने भी सारे के सारे काम किए, बट काम करने के साथ साथ कृष्ण भगवान का चिंतन करते रहे, वो याद रखा, दिल में रखा, दिमाग में रखा, हमेशा सोच में रखा। आंखें जो थी ना उनकी पलकें, तो वो ब्रह्मा जी से लड़ पड़ी थी गोपियां एक बार, कि आपका क्या मतलब था इन पलकों को बनाने का, मेरे को तो समझ नहीं आई आपकी कि क्या बनाई है पलकें, आपको किसने बोला कि आप बड़े अच्छे सृजन करता हो, आप रचयिता हो, क्या रचना की है आपने पलके बनाकर। क्योंकि जब हम पलक झपकते हैं तो हम कृष्ण का दीदार नहीं कर सकते हैं, दर्शन नहीं कर सकते हैं। हमको एक सेकंड भी खलता है कि कृष्ण भगवान हमारी आंखों के सामने और हम पलक झपक रहे हैं, पलक झपकने से हमारी आंख एक सेकंड के लिए बंद होती है, नैनो सेकंड मतलब मान लो, उतना बंद होना हमको बर्दाश्त नहीं है। तो गोपियों के बराबर की भक्ति तो कोई कर ही नहीं सकता कभी भी। तो गोपियां इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, कि आप अपने घर में काम कर रहे हो ना तो करते रहो, इट्स ओके, लेकिन उसके बावजूद भी कृष्ण भावनामृत में आप डूब सकते हो।
और ये ऐसा डूबना है कि मतलब कि इसमें डूबोगे तो आप मतलब कि आपकी डेथ नहीं होगी, आप तर जाओगे, ये वाला जो डूबना है। आमतौर पे क्या होता है, समुद्र पानी या कुआं वुआं मतलब जो भी आप पानी होगा वहां पे अगर आप जाओगे तो डूब जाओगे, मतलब मर मर के ही बाहर आओगे हल्के होकर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप जितना गहराई में डूबोगे 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 ना, तो उतना ही ज्यादा आपका बेड़ा पार होगा, उतना ही ज्यादा आप तर जाओगे। तो विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हुए भी कोई किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में डूबा रह सकता है, गोपियां इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यदि कोई सतत मतलब वही कंटिन्यूसली श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहे, तो भौतिक क्रियाकलापों के प्रदूषण उसे प्रभावित नहीं कर सकते। बट हम लोग उल्टा करते हैं, हाथ में माला होती है, दूध वाला दिखाया नहीं, टाइम देखना घड़ी का कितना हो गया, अच्छा फ्रिज में से आटा निकाल देखना, फिर आटा पूरा हो जाएगा जितना है और गूंदना पड़ेगा। माला करते करते हमको ये चीजें ही आती रहती हैं। बट करना क्या है, हमको कुछ भी काम करो कृष्ण का चिंतन उसमें रखो, ये प्रैक्टिकली हमको ये चीज करनी है। अगर हमको अपने जिंदगी में ये चीज उतारनी है, अप्लाई करनी है प्रैक्टिकली, तो इसकी प्रैक्टिस भी हमको प्रैक्टिकली करनी है ना, कि कृष्ण भावनामृत में किस तरह से हमको डूबना है और कंटिन्यूसली डूबे रहना है। खाना पका रहे हैं, ठीक है, सभी लोग खाना खाते हैं, सबके घर में रोटी पकती है ना, सबके घर में खाना बनता है। खाना बनाते वक्त थॉट जो है आपका ये होना चाहिए कि ये खाना जो है मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए बना रही हूँ, ना कि ये कि इसको मेरा चुन्नू खाएगा, मुन्नू खाएगा, सोनू खाएगा। वो नहीं सोचना है। एट द एंड चुन्नू मुन्नू सोनू नहीं खाना है, आपके पति नहीं खाना है, लेकिन बच्चों नहीं खाना, लेकिन थॉट जो होना चाहिए माइंड में वो होना चाहिए कि कृष्ण के लिए बनाया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, आप अलर्ट रहोगे, किसी भी तरह का मतलब कि गलत करने से आप बचोगे, क्योंकि हम मतलब अलर्ट होके बनाएंगे ना। कोई मेहमान जब हमारे घर में आता है, ये मेहमानों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, हाँ हाँ ये अच्छा लगेगा, यहाँ से साफ कर देते हैं, यहाँ से ऐसा कर देते हैं। तो काम तो हम करते हैं, वैसे भी करते हैं, लेकिन जब हम चिंतन के लिए करेंगे, भगवान जी को दिमाग में रखकर करेंगे, जपा कर रहे हैं, भगवान जी बोलते हैं कि भगवान, जब हम जाप करते हैं भगवान जीव में प्रकट हो जाते हैं आकर, दैट मीन्स भगवान प्रकट होते हैं तो मुझे देखते होंगे, भगवान मेरे साथ में आ जाते होंगे, हाँ अब मैं अच्छे से जाप करूंगा। तो ऐसी चीजों से आप अलर्ट रहोगे। क्यों कहा जाता है कि ध्यान पूर्वक जाप करना, ध्यान पूर्वक जपा करना। ध्यान पूर्वक का मतलब यही होता है कि भगवान को अपने साथ फील करो कि भगवान आपको देख रहे हैं, आपके ईच एंड एवरी एक्शन के ऊपर भगवान जी, उसके ऊपर भगवान जी की नजर है। आप अलर्ट रहोगे, ध्यान पूर्वक जाप करोगे। जैसे अगर हम अकेले हैं, अगर हम हैं कुछ चीज कर रहे हैं, हमने आंख मली, नाक में उंगली डाल ली, उसके बाद सिर में हाथ मार लिया, सिकड़ी निकाली, ऊपर उछाल के फेंकी, अकेले हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम छत के ऊपर हैं, मोहल्ले वाले हमको देख रहे हैं, कोई अंकल आंटी देख रहे होंगे, तो हम कैसे हो जाते हैं, हम बड़ा सोच समझ के नाक में उंगली डालेंगे, खारिश होगी तो बड़ी एक सभ्य तरीके से हम नाक पे खारिश करेंगे, बड़ा मतलब अलर्ट हो जाते हैं ना। सिमिलरली अगर हमको भगवान लगना है कि हम भगवान हमको देख रहे हैं, तो हम कितना अलर्ट होके जाप करेंगे, भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमें सुन रहे हैं, मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगी, मैं टीवी नहीं देखूंगी, मैं कुछ खाते पीते जाप नहीं करूंगी, क्यों, भगवान जी देख रहे हैं। तो ये इस तरह से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को सुधार ला सकते हैं अपने आप में। खाना बना रहे हैं, फैमिली के लिए बना रहे हैं, एट द एंड फैमिली ने खाना है, लेकिन पहले थॉट किसका लाना है, कृष्ण भगवान का लाना है, क्योंकि उनको भोग लगाना है। बाकी हाँ, वो भोग लगा लेंगे, भगवान उसको पा लेंगे, उसके बाद प्रसाद को हम नहीं खाना है बाद में, वो हमको मिल जाएगा। तो जब ऐसे मिलेगा तो फिर आपकी इंद्रियां भी आपकी वश में रहेंगी। क्यों, प्रसाद है। अभी आमतौर पे जब आप खाना बनाते हो तो क्या होता है, नमक बड़ा तेज है, मिर्च बड़ा, तेल इतना ज्यादा, सो ऑयली, आय हाय क्या है ये। लेकिन जब वो प्रसाद का रूप हो जाता है ना, तो आप उसमें नुक्स नहीं निकालोगे, क्योंकि वो प्रसाद ऑलरेडी भगवान ने चखा है, भगवान जी ने खा लिया। अब आप उसमें नुक्स निकालोगे तो वो आपको दोष है, अपराध है, आप वो चीज नहीं करोगे। तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 आपका क्या हो जाएगा, कृष्ण भावनामृत आपका हो जाएगा। यही चीजें हैं। तो 24 घंटे कृष्ण की चिंतन में लीन रहना। कोई पढ़ लेगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हो गया, प्लीज स्पीड से पढ़ना। विनीता माता जी आप पढ़ लो, क्योंकि एक्सप्लेन कर दिया काफी ज्यादा और खत्म। हरे कृष्णा विनीता माता जी, हरे कृष्णा विनीता माता जी, सुन पा रहे हो? ओके, कौन है जो स्पीड से पढ़ सकता है थोड़ा? विनीता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यदि कोई सतत कृष्ण के चिंतन में लीन रहे, तो भौतिक क्रियाकलापों की प्रदूषण उसे प्रभावित नहीं कर सकते। अतएव गोपियां यौगिक शक्ति की उच्चतम पूर्णता की स्थिति समाधि में स्थित है।
भगवत गीता में ये पुष्ट किया गया है कि सतत रूप से श्री कृष्ण का चिंतन करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। एक स्त्री ने दूसरी से कहा, मेरी सखियों, हमें गोपियों की क्रियाकलापों को सर्वोत्कृष्ट पुण्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा उन्हें प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय श्री कृष्ण के दर्शनों का सुअवसर किस प्रकार प्राप्त हो पाया? माता जी समझाना भी है। नहीं माता जी, अभी जस्ट रीड प्रातः पढ़ो अभी सिर्फ। जी, प्रातः काल जब कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं तथा गौओं के साथ गोचारण के लिए जाते हैं तथा संध्या समय जब वे लौटते हैं, तब गोपियों के उनके दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। बार बार वंशीवाद में रत तथा मंद मुस्कान से युक्त लौटते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति जीव के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि सभा में उपस्थित स्त्रियां उनके विषय में उद्विग्न हैं, तब उन्होंने द्वंद्व युद्ध को जारी न रखकर उन मल्ल योद्धाओं का तत्काल ही वध करने का निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण एवं बलराम के माता पिता नंद महाराज, यशोदा, वसुदेव और देवकी भी अपने पुत्रों की असीम शक्ति को न जानने के कारण उद्विग्न थे। बलराम जी उसी प्रकार से मुष्टिक से कर रहे थे जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चाणूर से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। चाणूर के प्रति क्रूर प्रतीत होते हुए श्री कृष्ण ने अपने मुट्ठी से तत्काल उस पर 3 प्रहार किए। दर्शकों को यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण के प्रहार से वह महान मल्ल डगमगा गया। वह अंतिम प्रयास करते हुए चाणूर ने इस प्रकार श्री कृष्ण पर आक्रमण किया जैसे एक बाज दूसरे पर झपटता है। वह दोनों हाथ बांधकर श्री कृष्ण के वक्ष पर आघात करने लगा। चाणूर के आघातों से भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए, जैसे एक गज पुष्पहार से आघात किए जाने के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता है। श्री कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथों को शीघ्रता से पकड़ लिया और उसे चारों ओर घुमाने लगे। केवल इस घुमाने की क्रिया द्वारा ही चाणूर का प्राणांत हो गया। तदंतर श्री कृष्ण ने उसे धरती पर फेंक दिया। चाणूर इंद्र के ध्वज के समान गिर पड़ा और उसने सभी सुनिर्मित आभूषण इधर उधर बिखर गए। मुष्टिक ने भी बलराम जी पर प्रहार किया और उसके उत्तर में बलराम जी ने अत्यंत बलपूर्वक प्रहार किया। मुष्टिक कांपने लगा और मुख से रक्त वमन करने लगा। अत्यंत पीड़ित होकर उसने अपने प्राण त्याग दिए और जैसे आंधी में कोई वृक्ष गिर पड़ता है, उसी प्रकार वह गिर पड़ा। इन दोनों मल्लों के वध के उपरांत कूट नामक एक मल्ल आगे आया। सॉरी, बलराम ने तत्क्षण उसे अपने बाएं हाथ से पकड़कर रूखेपन से उसका वध कर दिया। शल नामक एक दूसरा मल आगे बढ़ा तो श्री कृष्ण ने तत्काल ठोकर मारकर उसका सिर तोड़ दिया। तदंतर आगे आने वाला तोशल नामक मल भी उसी भांति मारा गया। इस प्रकार सभी महान मल्लों को श्री कृष्ण एवं बलराम के द्वारा मार दिया गया और बचे हुए सभी मल अपने प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत होकर सभा से भागने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के सभी सखाओं ने उनके समीप जाकर अत्यंत आनंद पूर्वक उन्हें बधाई दी। एक और दुंदुभी बज रही थी और दूसरी ओर ढोल बजने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के पांव के घुंघरू भी जनक रहे थे। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति अत्यंत आनंद पूर्वक तालियां बजाने लगे और उनके हर्ष की सीमा न रही। उपस्थित ब्राह्मण अत्यंत आनंद पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करने लगे। केवल कंस ही दुखी था। उसने ना तो ताली बजाई, ना ही श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण की विजय के निमित्त बजते हुए नगाड़े कंस को अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे इस बात का अत्यंत दुख था कि उसके सभी मल या तो मार दिए गए थे या सभा से भाग गए थे। उसने तत्काल नगाड़े बजाना बंद करने का आदेश दिया और वे अपने मित्रों को इस प्रकार संबोधित करने लगा। मेरा आदेश है कि वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को तत्काल मथुरा से निकाल दिया जाए। इनके साथ आए हुए गोपों को लूटकर उनकी संपत्ति ले ली जाए। नंद महाराज को उनके धूर्त व्यवहार के लिए बंदी बनाकर उनका वध कर दिया जाए। दुष्ट वसुदेव का भी अविलंब वध कर दिया जाए। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शत्रुओं का पक्ष लेने वाले मेरे पिता उग्रसेन की भी हत्या कर दी जाए। जब कंस ने इस प्रकार के शब्द कहे तो श्री कृष्ण उस पर अत्यंत कुपित हो उठे। क्षण भर में ही वह कंस के ऊंचे मंच पर कूद पड़े।
कंस श्री कृष्ण के आक्रमण के लिए तैयार था, क्योंकि उसे प्रारंभ से ही ज्ञात था कि श्री कृष्ण ही उसकी मृत्यु का कारण होंगे। उसने तत्काल अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और तलवार ढालकर श्री कृष्ण को चुनौती देने के उत्तर देने को तत्पर हो गया। कंस अपनी तलवार ऊपर नीचे इधर उधर घुमा रहा था और तभी परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत बलपूर्वक पकड़ लिया। जिनके नाभि कमल से संपूर्ण सृष्टि का प्रकाश होता है तथा जो संपूर्ण सृष्टि के आश्रय है, उन श्री भगवान ने तत्क्षण कंस के शीश पर से राज मुकुट को गिरा दिया और उसके लंबे केशों को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर वे कंस को उसके आसन पर से घसीट कर मल युद्ध के मंच पर ले आए और उसे नीचे फेंक दिया। तब श्री कृष्ण उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बारंबार उस पर प्रहार करने लगे। केवल उनके मुष्टि प्रहार से ही कंस ने प्राण त्याग दिए। अपने माता पिता को कंस की मृत्यु का विश्वास दिलाने के हेतु उन्होंने कंस को उसी प्रकार घसीटा जैसे कोई सिंह किसी हाथी का वध करने के पश्चात उसे घसीटता है। यह दृश्य देखकर चारों ओर से कोलाहल होने लगा। कुछ लोग अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे, तो कुछ शोक के कारण क्रंदन कर रहे थे। जिस दिन से कंस ने यह सुना था कि उसका वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा, तब से वह निरंतर 24 घंटे सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। भोजन करते हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि श्वास लेते हुए भी वह श्री कृष्ण का चिंतन करता था। अतएव स्वाभाविक रूप से उसे मुक्ति का वरदान मिला। भगवत गीता में भी कहा गया है, सदा तद्भाव भावितः। किसी भी प्राणी को अगला जन्म वैसा ही प्राप्त होता है जिस प्रकार के विचारों में वह सदैव मगन रहता है। कंस चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा था। अर्थ है चक्र, शंख, गदा व पद्मधारी नारायण। आचार्यों के मतानुसार कंस को मृत्यु के उपरांत सारूप्य मुक्ति मिली, अर्थात उसे नारायण विष्णु के समान रूप प्राप्त हुआ। वैकुंठ लोक में सभी वैकुंठ वासियों का रूप नारायण के समान ही होता है। मृत्यु के पश्चात कंस को मुक्ति प्राप्त हुई और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। इस घटना से